दोस्तों, मैं कपिल कुमार स्वागत करता हूं माय फैमिली स्टार चैनल पर आपका। तो आइए देख लेते हैं। यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। प्रीवियस मतलब ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आइए देख लेते हैं इसके लिए मोटिवेशन देख लेते हैं इसके लिए। कश्ती डूब कर निकल सकती है, कश्ती डूब कर निकल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, समा बुझ कर भी जल सकती है, मायूस ना हो इरादे ना बदल, ए मेरे दोस्त किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है, किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। इसी मोटिवेशन के साथ ये क्लास प्रारंभ होती है। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए आइए दोस्तों देख लेते हैं यूपी पुलिस के लिए क्या होने वाला है। इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। यूपी स्पेशल जीके होने वाली है इसमें, जीके जीएस और 2023 के लिए। और ये पेपर की बात करें तो 28/1/2019 का प्रथम पाली का पेपर हुआ था ये यूपी पुलिस का। और जीके जीएस इसमें होने वाली है। और बात करें माय फैमिली स्टार चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। और मैं आपका भाई कपिल कुमार स्वागत करता हूं माय फैमिली स्टार चैनल पर आपका। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर या बेबामीटर या यूडियोमीटर या पिग्नोमीटर। तो किसका किया जाता है। तो द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मीटर का उपयोग किया जाता है। बात करें एनीमोमीटर की बात करें तो वायु का वेग नापने के लिए वायु का वेग मापने के लिए वायु का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। बेबामीटर की बात करें, बेबामीटर से मिट्टी का यांत्रिक गुण मिट्टी का मिट्टी का यांत्रिक गुण यांत्रिक गुण मापा जाता है। और बात करें यूडियोमीटर की बात करें तो ये प्रयोगशाला में गैस का आयतन। बात करें यूडियोमीटर, गैस का आयतन मापा जाता है इससे। और बात करें पिग्नोमीटर की बात करें तो ये प्रयोगशाला में ठोस पदार्थों का घनत्व मापा जाता है। ठोस पदार्थों का घनत्व मापा जाता है। ठोस पदार्थों का घनत्व मापा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका आंसर हो जाता है हाइड्रोमीटर। इसका क्वेश्चन हो जाता है हाइड्रोमीटर। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय विद्या बिहार किस शहर में स्थित है। तो आगरा में या कानपुर या वाराणसी या लखनऊ। तो ये हो जाता है लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1996 में इसकी स्थापना होती है। और ये इसका सैटेलाइट कैंपस की बात करें तो इसका अमेठी में इसका सेंटर है। अमेठी में सेंटर हो जाता है इसका। और बात करें इसकी उच्च शिक्षा से संबंधित विषयों की पढ़ाई होती है इसमें। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बरेली, प्रयागराज या मेरठ या नोएडा। तो ये हो जाता है प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है। प्रयागराज में। राज्य के पुलिस बल का मुख्य पुलिस महानिदेशक का मतलब है डीजीपी
होता है जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है, जो भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? बात करें 2000 में या 2016 या 1991 2011। तो ये कब आया था? 2000 में। 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड अलग हुआ था 9 नवंबर, यानी कि 9 नवंबर 2000 2000 में ये अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। और इसकी राजधानी की बात करें, तो देहरादून 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 दून इसकी राजधानी हो जाती है, देहरादून। और बात करें, देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। और संस्कृत इसकी द्वितीय भाषा है, संस्कृत। और बात करें लोकसभा की सीट कितनी है? लोकसभा की कितनी सीट है? 5 सीट है। और विधानसभा की सीट की बात करें तो 71 सीट हो जाती है विधानसभा की 71 सीट। और बात करें राज्यसभा की 3 सीट हो जाती हैं, राज्यसभा की 3 सीट हो जाती हैं, राज्यसभा की 3 सीट हो जाती हैं इसकी। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं वर्तमान, पुष्कर सिंह धामी। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है हमारा, बरसाना होली डैश के साथ खेली जाती है? टमाटर के साथ खेली जाती है, दूध के साथ खेली जाती है, डंडे के साथ खेली जाती है, पत्थर के साथ खेली जाती है? तो ये खेली जाती है डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली डंडे के साथ। ये लठमार होली कहा जाता है इसे कहा जाता है लठ मार होली कहा जाता है इसे, लठमार होली। है फाल्गुन मास में मनाया जाता है इसे, फाल्गुन मास में मनाया जाता है नवमी के दिन मनाया जाता है इसे, नवमी को मनाया जाता है। बरसाना की होली को देखने के लिए देश विदेश से बहुत श्रद्धालु आते हैं, देश विदेश से। तो बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में आयोजित कंपिल मेला किस समुदाय से संबंध जुड़ा हुआ है? बात करें जैन धर्म या ईसाई धर्म या सिख धर्म या बौद्ध धर्म, तो ये हो जाता है जैन धर्म से। और ये मार्च महीने में 5 दिनों तक लगता है। मार्च महीने में 5 दिन तक लगता है, 5 दिन तक ये मेला लगता है। और इसमें विश्वास रखने वाले श्रद्धालु काम्पिला मेला उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में लगता है। यूपी के फर्रुखाबाद में लगता है ये, फर्रुखाबाद में। तो इसका आंसर हो जाता है जैन धर्म से संबंधित है ये। बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश 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 भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ है? तो सोनाल मानसिंह, मल्लिका साराभाई, पंडित बिरजू महाराज या उदय शंकर। तो कौन हो जाते हैं इसकी बात करें कथक की, तो ये पैरों पर थिरकते हैं, पैरों के सहारे थिरकते हैं, ये पैरों के सहारे थिरका जाता है इस पर। बिरजू महाराज की बात करें तो बिरजू महाराज और लक्ष्मू महाराज, सीतारा देवी, गोपी कृष्ण, अच्छन महाराज, शोभना नारायण प्रमुख कथक कलाकार हैं। और बात करें इसकी तो पंडित बिरजू महाराज इसके मुख्य नृत्यक हो जाते हैं, मुख्य नृत्यक। सोनल सिंह की बात करें, सोनल सिंह भरतनाट्यम के भरतनाट्यम के हो जाते हैं सोनल सिंह। मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम की, ये भी मल्लिका साराभाई भरतनाट्यम। और बात करें और नृत्यांगना भी हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन
सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण, शैक्षणिक योग्यता, आयु पात्रता, भाषा परीक्षण। तो कौन सा नहीं है इसमें? भाषा परीक्षण नहीं है, भाषा परीक्षण नहीं है। और बात करें इसमें उत्तर प्रदेश चयन प्रक्रिया में शारीरिक परीक्षण में योग्यता क्या है इसमें? दौड़, बीम, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक आदि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पात्रता, आयु पात्रता जो न्यूनतम अधिकतम आयोग द्वारा निर्धारित की गई है शामिल होता है। पुलिस की नियुक्ति कानून व्यवस्था के अनुपालन के लिए किया जाता है। पुलिस की नियुक्ति कानून अनुपालन। तो इसमें कौन सा नहीं होता? इसमें ये नहीं होता, बाद बाकी सब होते हैं। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाता है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता दशामेघ घाट पर किए जाने वाले दशामेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? तो भगवान विष्णु या भगवान ब्रह्मा या भगवान शिव या देवी काली। तो ये भगवान ब्रह्मा हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा ने दशमेघ घाट पर किए जाने वाले यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। दशमेघ घाट उत्तर प्रदेश के, ये यूपी के वाराणसी में पड़ता है। ये वाराणसी में पड़ता है। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में पड़ता है। ये मंदिर विश्वनाथ मंदिर में। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 10। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन एक से एक दमदार क्वेश्चन होंगे और आप पूरा वीडियो को पूरा देखें, जिससे आगे आने वाले एग्जाम में आपको प्रॉब्लम ना हो। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा दिया जाता है? कौन सा है? बात करें अशोक चक्र या परमवीर चक्र या कीर्ति चक्र या वीर चक्र। तो कौन सा है? परमवीर चक्र हो जाता है। परमवीर चक्र को पाने वाले पहले, ये किस में दिया जाता है? बहादुरी उत्कृष्ट प्रदर्शन या आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। सोमनाथ शर्मा प्रथम व्यक्ति थे परमवीर चक्र पाने वाले। और महावीर चक्र दूसरा बड़ा बहादुरी का वीरता पुरस्कार है। महावीर चक्र सेकंड हो जाता है, सेकंड नंबर पर आता है। और ये आता है फर्स्ट नंबर पे। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया डैश 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 द्वारा लिखी गई एक किताब है। मुल्क राज आनंद, एडवर्ड मॉर्गन, फॉरेस्टर, विद्याधर, सूरज प्रसाद, नायपॉल, इस्माइल मर्चेंट। तो इस्माइल मर्चेंट इसका आंसर हो जाता है। इस्माइल मर्चेंट। इनको 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 2002 में वीरता पुरस्कार, 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन्हें। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में हो जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल या 8 मई या 11 मई या 5 जून। तो ये कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है। और बात करें इसकी, 5 जून 1972 से ये शुरू हुआ था। और इसकी संयुक्त राष्ट्र की इकाई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या।
केन्या में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है। और इसका उद्देश्य था प्रति वैश्विक स्तर पर लोगों के प्रति लोगों के बीच जागृति फैलाना, जागृति फैलाना। तो अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाता है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेट इंजन का आविष्कार सेजर बेकन, सर फ्रैंक व्हीटल, जेम्स वाट, लुई एडिसन, वाटरमैन, किसने किया था इसका आविष्कार? तो इसके आविष्कार की बात करें, किसने किया था? 1937 में सर फ्रैंक व्हीटल। 1937 में सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था इसका आविष्कार। इसका आविष्कार जेट इंजन रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये किस पर कार्य करता है? रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत पर कार्य करता है। और बात करें, रोजर बेकर ने बारूद का आविष्कार किया था। बारूद का आविष्कार किया था इन्होंने। और बात करें, जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। स्टीम इंजन का आविष्कार किया था। और एडसन वाटरमैन ने किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार। फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। फाउंटेन पेन का आविष्कार। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाता सर फ्रैंक व्हीटल ने किया था जेट इंजन का आविष्कार 1937 में। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक मीडिया नेटवर्क एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है? तो बात करें, ट्विटर भी है। फेसबुक की बात करें, फेसबुक भी है। वीवो की बात करें, वीवो भी है। क्योरा की बात करें, क्योरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है क्योरा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता है यही। तो ये यूएसए अमेरिका की प्रश्न उत्तर देने वाली वेबसाइट है। ये वेबसाइट है जो सामाजिक मीडिया नेटवर्क है, लेकिन सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी नहीं है। अब इसका मतलब स्थापना की बात करें तो 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में स्थापना होती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 15 किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हो जाता है सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। और वनों का हिस्से की बात करूं तो 24.4% वन है यहाँ पर। 24.4% वन हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, वन हो जाते हैं। और बात करें शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। और पन्ना कान्हा टाइगर रिजर्व यहाँ के प्रमुख हो जाते हैं। पन्ना और कान्हा टाइगर रिजर्व प्रमुख हो जाते हैं। और राजधानी की बात करें तो भोपाल यहाँ की राजधानी हो जाती है। भोपाल। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाता है डैश 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 फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? डॉलर, पौंड, रियाल, यूरो। तो बात करें डॉलर की, यूएसए की हो जाती है। यूएसए अमेरिका की हो जाती है। पौंड की बात करें, यूएसए अमेरिका की हो जाती है। और पौंड की बात करें, पौंड और पौंड की बात करेंगे तो पौंड हो जाती है ब्रिटेन की मुद्रा। ब्रिटेन की मुद्रा हो जाती है पौंड। और बात करें सऊदी अरब की मुद्रा, रियाल हो जाती है। सऊदी अरब की हो जाती है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा क्या हो जाती है? रियाल। और बात करें यूरो किसकी हो जाती है? यूरो हो जाती है फिनलैंड की मुद्रा। यूरो हो जाती है फिनलैंड की मुद्रा यूरो। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 ये दोबारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 17 की, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? बात करें मैकमोहन रेड क्लिफ रेखा या मेडिसन लाइन या डूरंड रेखा। तो मैकमोहन की बात करें तो भारत और चीन
भारत चीन के बीच रेड क्लिफ रेखा, सर रेड क्लिफ ने इसका शुभारंभ किया था। तो ये पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के बीच में, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में, और मेडिसिन की बात करें, मेडिसिन हो जाती है, मेडिसिन की बात करें यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और कनाडा के बीच में। और बात करें डूरैंड की बात करें तो ये भारत पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच में, भारत इंडिया पीओके और अफ़गानिस्तान के बीच में, अफ़गानिस्तान के बीच में हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है क्या? इसका आंसर क्या हो जाता है? रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग, मालदीव, मंगोलिया, मलेशिया, उत्तर कोरिया। तो ये उत्तर कोरिया की हो जाती है। प्योंगयांग राजधानी कहाँ की हो जाती है? उत्तर कोरिया की। और वॉन यहाँ की मुद्रा हो जाती है, वॉन यहाँ की मुद्रा हो जाती है। मालदीव की क्या बात करें? माले यहाँ की राजधानी हो जाती है, मालदीव की। और मंगोलिया की राजधानी हो जाती है, मंगोलिया की राजधानी हो जाती है उलन बटोर यहाँ की राजधानी हो जाती है मंगोलिया की। और बात करें मलेशिया की राजधानी की बात करें तो कुआलालंपुर मलेशिया की राजधानी हो जाती है, कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी हो जाती है मलेशिया की। और मलेशिया की बात करें, मलेशिया की रिंग रेट यहाँ की मुद्रा हो जाती है। मालदीव की बात करें, मालदीव की माले यहाँ की राजधानी और मुद्रा रुपया हो जाती है, मंगोलिया की बात करें, मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर और तुग रिल यहाँ की राजधानी हो जाती है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। और बात करें मुद्रा की तो टिग रेट यहाँ की मुद्रा हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाता है उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? तो बात करें न्यूयॉर्क या मिनेसोटा, लुइजियाना या अटलांटा। तो इसकी बात करेंगे अटलांटा राज्य नहीं है, ये जॉर्जिया की राजधानी है, जॉर्जिया की राजधानी है, जो कि यूएसए का एक राज्य है। यूएसए की बात करें, तो 50 राज्य हैं, इसमें 50 राज्य हो जाते हैं। और बात करें इसके उप प्रधान मतलब राष्ट्रपति की तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हो जाती हैं। और जो बाइडेन यहाँ के मतलब राष्ट्रपति हो जाते हैं। जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का डी हो जाता है अटलांटा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है हमारा, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिल, महल बंगाली और हिंदी। तो महल बोलते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं, लक्षद्वीप की बात करें तो 1 नवंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है। और राजधानी की बात करें, राजधानी कवरत्ती यहाँ की राजधानी हो जाती है, कवरत्ती। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा
छोटे की बात करें, छोटा केंद्र शासित प्रदेश है सबसे छोटा। और बात करें मलयालम, मलयालम महल एवं हिंदी बोली जाती है, हिंदी भी बोली जाती है, यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती है। तो इसका आंसर हो जाता है महल, महल सबसे ज़्यादा बोली जाती है यहाँ। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। तो राजा राम या संभाजी या साहू या बाजीराव, तो इसके कौन से थे। तो बात करें शिवजी का जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, 1627 ईस्वी में शिवाजी का जन्म हुआ था। और शिवाजी मराठा साम्राज्य के प्रथम छत्रपति थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। शिवाजी ने प्रशासन में अष्टप्रधान नामक पद जोड़ा था। अष्टप्रधान प्रधान नामक पद जोड़ा था इन्होंने। और बात करें 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है, 1680 में मृत्यु हो जाती है। उनका पुत्र संभाजी 1680 से 1689 में महाराष्ट्र साम्राज्य के छत्रपति बने। उसके पश्चात शिवाजी के छोटे पुत्र यानी कि तीसरे छत्रपति बने, मतलब तीसरे छत्रपति बने। और राजा राम बने थे। और बात करें 1689 से 1700 ईस्वी तक बने थे ये। तो कौन बने थे, राजा राम, तीसरे छत्रपति बने थे राजा राम। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वे ए। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की। तो डैश 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 ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है। तो पुलिकली या राउत नाच या डालू कुनीता घुमुरा। तो बात करेंगे इसकी घुमुरा, इसका आंसर कौन सा हो जाता है। तो बात करें इसके आंसर की, तो घुमुरा इसका आंसर हो जाता है घुमुरा। ये उड़ीसा का प्राचीन एक लोक नृत्य है, प्राचीन उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो इसका और बात करें छाऊ नृत्य और चेती घोड़ा, चेती घोड़ा। और डांडा नाटा मेघा नाना कर्मा सब उड़ीसा का अन्य लोक नृत्य है। पुलिकला केरल का है, केरल का लोक नृत्य है ये नृत्य केरल का। और बात करें ओणम के त्यौहार पर किया जाता है। और डोलू की बात करें, डोलू कुनीता की बात करें तो ये कर्नाटक का है डोलू कुनीता। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर हो जाता है 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो मेडागास्कर हो जाता है, म्यांमार हो जाता है, फिलीपींस हो जाता है, मलेशिया हो जाता है। तो इसका हो जाता है फिलीपींस एवं इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है भारत नारियल के उत्पादन में। और नारियल के उत्पादन में ये सर्वाधिक तटीय प्रदेशों में पाई जाती है। तटीय प्रदेशों में पाया जाता है ये नारियल का मतलब खेती, तटीय प्रदेशों में। और बात करें नारियल का खाया जाने वाला भाग भ्रूणपोष भाग खाया जाता है नारियल का। यह एक बीजपत्री पौधा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 24 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 25 है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें
डैश महिलाएं शामिल थीं। तो कितनी महिलाएं थीं? 30 या 20 या 15 या 25? तो ये थी 15 महिला, 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं थीं, ये 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं। तो 9 अगस्त 1925 को 9 मतलब 15 महिलाएं थीं, 15 महिलाएं। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे 1950 में, जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी, 15 महिलाएं शामिल थी इसमें, 15 महिलाएं। और संविधान में संशोधन की बात करें तो 368 आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन होता है, 368 में। और संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा बताएंगे आप किसे कहा जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना रामप्रसाद बिस्मिल और किसने की थी? तो खुदीराम बोस या शिवराम राजगुरु या अशफाक उल्ला खान या यतीन्द्र नाथ दास? तो किन्होंने की थी, ये किसने की थी? तो बात करें अशफाक उल्ला खान। 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती मतलब हुई थी। और बात करें 8 डाउन ट्रेन डाका डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। काकोरी षड्यंत्र में राम प्रसाद बिस्मिल और जी अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल। और बात करें राजेंद्र लाहड़ी पर मुकदमा चला और इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाता है अशफाक उल्ला खान। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई? 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है बगरू डैश 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 में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान या असम या केरल? तो ये हो जाता है राजस्थान का हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है। राजस्थान का छिपा समुदाय ब्लॉक पेंटिंग के लिए जानी जाती है। तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, अशोक गहलोत। और कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं, कलराज मिश्र। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की हवा महल 1719 में महाराजा डैश द्वारा बनाया गया था। पृथ्वीराज चौहान या राय बुलर भट्टी या सवाई प्रताप सिंह या रानी पद्मिनी? तो किसके द्वारा बनाया गया था? बात करें इसका हो जाता है आंसर सी, सवाई प्रताप सिंह 1799 में बनाया गया था इसे। तो ये राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। जयपुर में पड़ता है। ये राजस्थान के जयपुर में पड़ता है। ये 5 मंजिला इमारत है। ये 5 मंजिल इमारत है। ये 5 मंजिल इमारत। और बात करें गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका हो जाता सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया था 1799 ईस्वी में, 1799 में। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की।
तो उद्घाटन के समय लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट भारत और किस के बीच खेला गया था? टी20 मैच था। टी20 मैच था। तो बात करें इकाना स्टेडियम की, तो अटल बिहारी वाजपेयी मतलब नाम रखा गया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये। अब वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी इसका नाम है स्टेडियम का। और बात करें वेस्ट इंडीज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था ये मैच। टी20 था। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भारत रत्न प्राप्त करता है ना। भारत रत्न भी मिला है। भारत रत्न भी मिला था इनको, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 हो जाता है हमारा। मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो यकृत पैदा करता है, या अग्नाशय, या तिल्ली, या पित्ताशय? तो कौन पैदा करता है? बात करेंगे इसकी, तो अग्नाशय पैदा करता है इंसुलिन की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो पारा, या ब्रोमीन, या क्लोरीन, या हीलियम? तो बात करें इसकी, ब्रोमीन हो जाता है इसका आंसर। ब्रोमीन हो जाता है अधातु है जो कक्षीय अवस्था में तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। इसका उपयोग फोटोग्राफी, प्लेट प्लेट और कागज बनाने में किया जाता है। कागज बनाने में किया जाता है। मरकरी, पारा की बात करें, ऐसा धातु है जो कक्षीय अवस्था में तापमान पर हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, पारा। और बात करें पारा की, तो थर्मामीटर, बैरोमीटर एवं मैनोमीटर होता है। मैनोमीटर से उपयोग करते हैं इसके लिए। और बात करें इसकी, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है? बात करें ब्रोमीन, या क्लोरीन, या सोडियम, या कैल्शियम? तो किसका होता है? तो क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का होता है। क्लोरीन का बात करें कि परमाणु संख्या 19 होती है। क्लोरीन की परमाणु संख्या 19 होती है। और बात करें क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या 175 होती है। 175 परमाणु त्रिज्या 175 होती है पीएम 175 पीएम। ब्रोमीन की बात करें तो 185 होती है। 185 ब्रोमीन की त्रिज्या 185 होती है। और बात करें कैल्शियम की त्रिज्या 231 पीएम होती है। पीएम त्रिज्या 231। और बात करें सोडियम की त्रिज्या, बात करें 227 होती है सोडियम की त्रिज्या, पीएम 227। तो सबसे कम किसकी है? सबसे कम हो जाती है 175 क्लोरीन की। क्लोरीन इसका आंसर हो जाता है क्लोरीन। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की, किस राज्य में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना शुरू की गई है? तो बात करें राजस्थान, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश, या बिहार? तो किस राज्य में की गई है ये योजना शुरू? किस राज्य में की गई है इस योजना शुरू की गई है? तो बात करें इसकी, राजस्थान में की गई है। राजस्थान के अंदर की गई है ये योजना शुरू। और 13.5 मिलियन महिलाओं के लिए दिए जाएंगे ये फ़ोन। इंटरनेट और वॉइस कॉल वॉइस कॉल इसमें फ्री होंगे।
वॉइस कॉल फ्री होंगे। और कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं के लिए दिए जाएंगे। पहला चरण 10 अगस्त 10 अगस्त से 30 अगस्त तक होगा। ये पहला चरण 30 अगस्त तक पहला चरण होगा। चिरंजीवी योजना की बात करें, चिरंजीवी 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 जीवी योजना की बात करें तो ये कहाँ की है योजना? ये मतलब राजस्थान की योजना हो जाती है। और बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाते हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हो जाते हैं। तो हवा महल कहाँ पड़ता है? मतलब जयपुर में, इसकी राजधानी जयपुर हो जाती है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगले क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 33 है। हाल ही में 24x7 वीडियो बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाला पहला बैंक बना है। तो पंजाब नेशनल बैंक या न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या यूनियन बैंक। तो इसकी बात करेंगे न्यू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। आमने सामने बातचीत की सुविधा होगी इसमें आमने सामने बातचीत की सुविधा होगी। और चेहरे की पहचान QTP के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे इसमें। और बात करें, ये सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 34 हो जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो बात करें 12 अगस्त या 12 जनवरी या 1 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। तो ये मनाया जाता है 12 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के मतलब लिए मनाया जाता है ये 12 अगस्त को। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और बात करें मनाना शुरू कब हुआ था? तो 12 अगस्त 2000 में, सन 2000 में पहली बार मनाया गया था। और 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है। हाथी दिवस भी मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाता है 12 अगस्त। विश्व अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। 12 अगस्त। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान किसे बनाया गया है? तो बात करें अनुमा सिन्हा या सुषमा पटेल या हिमा दास या इनमें से कोई नहीं। तो ये है सुषमा पटेल हो जाती हैं नेत्रहीन महिला हो जाती हैं सुषमा पटेल। अनुमा सिन्हा की बात करें, एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम दिव्यांग महिला है ये। हिमा दास की बात करें तो ये धावक हो जाती हैं हिमा दास। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 है, आथुर पान के पत्ते को GI टैग मिला है, ये कहाँ का फेमस है? तो बात करें भोपाल या श्रीनगर या थूथुकुडी या प्रयागराज। तो ये हो जाता है थूथुकुडी। ये तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु में पड़ती है। तमिलनाडु की बात करें तो मुकुर्थी, मधुमलाई ये कहाँ पड़ते हैं?
तमिलनाडु में पड़ते हैं मुकुर्ती मधुमलाई। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसरो के छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए नया स्पेस स्पोर्ट कहाँ बनाया गया है? तो बात करें तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक या बिहार, तो ये बनाया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम कुलशेखर कुलशेखर शेखर पट्टिनम जिला थूथुकोडी जिला थूथुकोडी में बनाया जा रहा है इसको। और बात करें छोटे सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल लॉन्च करने के लिए बनाया गया है, और इसमें लागत कम आने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कर्नाटक की बात करें नागरहोल बन्नेरघट्टा यहाँ पड़ता है। और बात करें बिहार की, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान नीतीश कुमार यहाँ पड़ते हैं। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। लाइक कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।